आपको अपने देश की खबर बताते हैं और यह खबर आपको बहुत अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। किसी भी देश का ध्वज उसका चेहरा होता है। किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज को मानते हैं, वो उसकी पहचान होती है। राष्ट्र को ऊर्जा के सूत्र में बांधने वाला प्रतीक या विजुअल सिंबल ये ध्वज ही होता है। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर हर घर में तिरंगा फहराने के अभियान की तैयारी हमारे देश में चल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में करोड़ों तिरंगे बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच एक चेहरा है जिसे हमारा देश भूल चुका है, आप भी भूल गए होंगे। और वो चेहरा उस डिजाइनर का है जिसने देश के चेहरे यानी आपके राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। आपसे हमारा एक सवाल है, क्या आप पिंगली वेंकैया को जानते हैं? पिंगली वेंकैया अगर नहीं जानते तो फिर भारत के हर घर में तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान में आपकी अटेंडेंस नहीं मानी जाएगी, अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो तिरंगा फहराने से पहले आपको इस व्यक्ति के बारे में जानना ही पड़ेगा। तिरंगा के बनने की कहानी और तिरंगा डिजाइन करने वाले नायक की कहानी देश के हर उस परिवार को पता होनी चाहिए जो 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घर में तिरंगा फहराने की तैयारी कर रहा है। अपने असली नायकों को जानना भी एक राष्ट्रवाद है। तिरंगे पर हमारे विश्लेषण के 2 अध्याय होंगे। पहला स्वराज ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया पर आधारित है, जिनका आज जन्मदिन है, और दूसरा अध्याय तिरंगे के नए दौर की शुरुआत पर है, क्योंकि तिरंगे के इस्तेमाल से जुड़े नियम कानून भी अब आपके लिए बदल दिए गए हैं, उन्हें बहुत सरल बना दिया गया है। जो तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है, उस तिरंगे का मूल डिजाइन पिंगली वेंकैया ने ही तैयार किया था। पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम शहर में हुआ। युवा अवस्था में उन्हें ब्रिटिश भारतीय सेना के में सैनिक के रूप में युद्ध लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका भेजा गया। युद्ध के दौरान उन्होंने देखा कि ब्रिटिश सैनिकों में राष्ट्रीयता की भावना भरने में उनके ध्वज यूनियन जैक की एक बहुत बड़ी भूमिका है। वो उन्हें इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। इस बात से वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने भारत के लिए भी एक राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना कर ली। पिंगली वेंकैया भारत के लिए एक ऐसा झंडा बनाना चाहते थे जो देश के इतिहास को दर्शाए और उसकी आत्मा का प्रतीक बन जाए। इसके लिए उन्होंने 1916 से 1921 तक 30 से ज्यादा देशों के राष्ट्रीय ध्वजों के डिजाइन का अध्ययन किया। फिर वर्ष 1921 में विजयवाड़ा में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को लाल और हरे रंग के झंडे का एक डिजाइन दिखाया, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें लाल रंग हिंदू और हरा रंग मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए, वो एक सेकुलर व्यक्ति थे। उन्होंने हिंदुओं का प्रतिनिधित्व भी किया और मुसलमानों का भी किया। तब गांधी जी के सुझाव पर उन्होंने शांति के प्रतीक सफेद रंग को भी राष्ट्रीय ध्वज में शामिल किया और इसमें चरखे को जोड़ा, क्योंकि महात्मा गांधी चरखे को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रांति का एक प्रतीक मानते थे। महात्मा गांधी का कहना था कि चरखा भारत के लोगों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। आप इस वक्त 1921 के तिरंगे का वही डिजाइन देख रहे हैं और तब इसे स्वराज ध्वज कहा जाता था। इसके 10 साल बाद 1931 में कुछ बदलावों के साथ तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अपनाने का प्रस्ताव पास हो गया, जैसे कि झंडे में लाल रंग की जगह केसरिया रंग को जोड़ा गया। केसरिया रंग को हिम्मत, त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही देश को केसरिया, हरे और सफेद रंग की पट्टी पर चरखे वाला तिरंगा मिला। ये उसका पहला रूप था। और फिर जुलाई 1947 में संविधान सभा में पिंगली वेंकैया के डिजाइन किए गए इसी तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। लेकिन कुछ समय के बाद इस तिरंगे में कुछ बदलाव किए गए। इसमें चरखे को हटाकर अशोक चक्र शामिल किया गया। यह एक नीले रंग का चक्र था जिसे धर्म चक्र भी कहते हैं, और तब से तिरंगे का यही डिजाइन देश के गौरव का प्रतीक बना हुआ है, आपके गौरव का प्रतीक बना हुआ है। पिंगली वेंकैया की पहचान सिर्फ तिरंगे के डिजाइनर के तौर पर ही नहीं है, उन्होंने इसके अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ 50 वर्षों तक देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। वो एक डायमंड माइनिंग के एक्सपर्ट भी थे और इसलिए लोग उन्हें डायमंड वेंकैया कहकर भी बुलाते थे। उन्होंने कॉटन की अलग अलग किस्मों पर बहुत सारी रिसर्च की, इसलिए बहुत सारे लोग उन्हें पट्टी वेंकैया यानी कॉटन वेंकैया भी कहते थे। पिंगली वेंकैया को कई भाषाओं का ज्ञानी माना जाता था। अंग्रेजी और हिंदी के अलावा वह उर्दू और जापानी भाषा में पारंगत थे। उन्होंने जियोलॉजी में डॉक्टरेट किया हुआ था और उन्होंने अपने गृह नगर मछलीपट्टनम में एक शैक्षिक संस्थान की शुरुआत भी की। लेकिन विडंबना देखिए कि अपने ही गृह नगर मछलीपट्टनम में
पिंगली वेंकैया का कोई भी मेमोरियल नहीं है। देश को राष्ट्रीय ध्वज देने वाले पिंगली वेंकैया कई वर्षों तक गुमनामी और गरीबी में जीते रहे। 1963 में विजयवाड़ा में उनका निधन हुआ और देश उनके योगदान को भूल गया। उनके बारे में ना तो किसी पाठ्य पुस्तक में पढ़ाया गया, ना ही उनके जन्मदिन या पुण्यतिथि पर कभी कोई सरकारी आयोजन हुआ। और कहते हैं कि जब उनका निधन हुआ था तब वो बेहद गरीब थे और उन पर बहुत बड़ा कर्जा था उस समय। पिंगली वेंकैया की मौत के 46 वर्ष बाद पहली बार सरकार को उनकी याद आई और 2009 में भारतीय डाक विभाग ने उनके नाम से एक डाक टिकट जारी किया। तब लोगों को उनके बारे में पता चला और फिर 2014 में ऑल इंडिया रेडियो के विजयवाड़ा स्टेशन का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। सही मायने में पिंगली वेंकैया भारत के रत्न थे, जिनके डिजाइन किए गए तिरंगे को हाथ में उठाकर हम अपनी आजादी का जश्न मनाते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि किसी सरकार को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का ख्याल ही नहीं आया। उनके जन्मदिन पर हमने आज आप सब के लिए खास तौर पर पिंगली वेंकैया के परिवार से आज बात की है। Our tricolor represents our nation. It represents 130 crore Indians in the whole world. He stands as a symbol for our independent India. But one sad thing is, though 100 years have passed, it is 100 years since the flag was designed by Sri Pingali Venkaiah, many people still do not know about Sri Pingali, about the architect of the tricolor. It is a very sad thing. And here, the brainchild of our beloved Prime Minister Modi ji, the Azadi Ka Amrit Mahotsav. Due to this, nowadays many people, especially youth, they could know about something about life of Pingali Venkaiah, the sacrifices made by Pingali Venkaiah. So basically, he was follower of Bhagavad Gita, and Bhagavad Gita says, "Do and never expect result." That was his. And I remember when I was a youngster, I used to read his diaries. He used to walk around 18-20 kilometers because he no lack of money. And of course, in the last period before he was dying, the dignitaries of Vijayawada city, they felicitated him and gave money, and they know that he will not take money, they gave it to his elder son. That was his humbleness. He never asked anything. He never, after the design of the flag and after getting the independence, he never came into public life. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि हमारा देश तिरंगा देने के उनके प्रयासों के लिए उनका सदा ऋणी रहेगा, जिस पर हमें बहुत गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि तिरंगे से शक्ति और प्रेरणा लेते हुए हम राष्ट्र की प्रगति के लिए कार्य करते रहें। और उन्होंने पिंगली वेंकैया के सम्मान में अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल की तस्वीर पर अब तिरंगा लगा दिया है और देशवासियों से भी ऐसा ही करने का आग्रह किया है। तो अगर आप भी चाहें तो पिंगली वेंकैया के सम्मान में और हमारे तिरंगे के सम्मान में अपनी जो डिस्प्ले पिक्चर होती है उसे आप थोड़े दिन के लिए या चाहें तो हमेशा के लिए भी उस पर तिरंगे की तस्वीर लगा सकते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने आज दिल्ली में तिरंगा उत्सव का आयोजन किया, जिसमें पिंगली वेंकैया की याद में एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया गया और इस कार्यक्रम में पिंगली वेंकैया का परिवार उपस्थित था, जिन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सम्मानित किया। देर से ही सही पिंगली वेंकैया के योगदान को उचित सम्मान देने की शुरुआत हो चुकी है और सही मायनों में वो स्वतंत्रता सेनानी थे, आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के अनुयायी थे और आजाद भारत को उन्होंने सबसे बड़ा तोहफा दिया इस राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर। यह राष्ट्रीय ध्वज ही है जो हम सभी को देश के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाता है और देशभक्ति की भावना जगाता है, राष्ट्रीय एकता को दर्शाता है। भारत का राष्ट्र ध्वज केवल कपड़े से बना कोई टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये वो भावना है जिसने महान क्रांतिकारियों को अपना जीवन बलिदान करने के लिए प्रेरित किया। और ये तिरंगा ही है जिसे अपने सीने पर लगाकर एक सैनिक
देश सेवा का प्रण लेता है और उसी तिरंगे में लिपटने की इच्छा लेकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देता है। और यह तिरंगा ही है जिसे देखकर नागरिकों को देश के विकास में अपना योगदान देने और अपनी आजादी का सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। आज किसी भी नागरिक के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है कि उसका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर अंतिम यात्रा पर आए। जब देश आजादी का अमृत वर्ष मना रहा है, तब देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीयता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को एक नई पहचान और सम्मान देने के लिए मोदी सरकार ने अब हर घर तिरंगा अभियान का ऐलान किया है और ये एक नए दौर की शुरुआत होगी। इस अभियान के जरिए सरकार की योजना है कि भारत के हर घर पर तिरंगा लहराए और लक्ष्य ये है कि 13 से 15 अगस्त के बीच 20 करोड़ से ज्यादा घरों पर तिरंगा फहराया जाए। इसमें सरकारी और निजी प्रतिष्ठान शामिल होंगे। इस अभियान का मकसद नागरिकों के दिलों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाना है। साथ ही ये राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम भी करेगा। और सरकार चाहती है कि हर भारतवासी अपने घर में तिरंगा फहराकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाए और ये आपके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है। और इस अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने झंडों के उत्पादन की तैयारी कर ली है। इसके लिए सरकार ने सूरत के कपड़ा व्यापारियों को 10 करोड़ तिरंगे बनाने का ऑर्डर दिया है। बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय ध्वज झंडे के उत्पादन के लिए गैर सरकारी संगठन भी आगे आए हैं और गांवों में कई स्वयं सहायता समूह भी हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए तिरंगा बनाने में जुटे हैं।